Hello students, today we shall discuss about our next poem, The Solitary Reaper. The Solitary Reaper. And here is solitary meaning is एकांत. जैसा कि एकांत होता है अकेलापन, एंड रीपर मीन्स फसल काटना. तो यहाँ पर एकांत में जो है फसल काटना. एंड इट इज़ रिटन बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ. ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1807, जो कि 1807 में पब्लिश हुई थी. एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बैलेड. ठीक है, बैलेड क्या होता है? बैलेड होता है जो बिना सोचे समझे, जो है ना, बिना सोचे समझे जो है नहीं लिखी जाती है. ठीक है ना, बिना सोचे समझे नहीं लिखी जाती. इट मीन्स मतलब कि सोच कर लिखी जाती है. एक बैलेड फॉर्म होती है, एक सॉन्ग फॉर्म होती है, गीत फॉर्म में लिखी जाती है, और एक जिसको मान लेते हैं कहानी के रूप में, एक कहानी के रूप में लिखी जाती है. So the Solitary Reaper, written by William Wordsworth, it is a ballad form and it is one of the William Wordsworth most famous poem. ये बहुत फेमस पोएम में से एक पोएम है Solitary Reaper. एंड द पोएम डिस्क्राइब्स द पर्सन. डिस्क्राइब अ पर्सन मीन्स डिस्क्राइब अ पर्सन, एक पर्सन को यानी कि रीडर को डिस्क्राइब करता है. इज सरप्राइज्ड, जो कि आश्चर्य में है, एंड मूड बाय अ स्कॉटिश हाईलैंड गर्ल, जो कि एक स्कॉटिश हाईलैंड गर्ल एक ऊंची पहाड़ी पर एक लड़की से मिलता है. एंड हु सिंग्स, जो एक गाना गाती है, एज सी रीप्स ग्रेन इन अ सोलिटरी फील्ड, जो कि ऊपर बिल्कुल एकांत में जो फील्ड हैं, खेत है, उनमें गाना गा रही है और अपनी फसल काट रही है. ओके, तो सोलिटरी रीपर यहाँ पर क्या है? एकांत में फसल काटना. एंड दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजा. ये 4 स्टेंजा में डिवाइडेड है ये. एंड लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट स्टेंजा. Behold her. Behold मीन्स होता है ध्यान से देखना. Behold her single in the field, yon solitary highland lass. ध्यान से उस लड़की को देखो, ध्यान से उस लड़की को देखो जो खेत में बिल्कुल अकेली है. सिंगल इन द फील्ड, जो खेत में बिल्कुल अकेली है. लेस मीन्स है यहाँ पे लड़की. एंड रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, जो फसल काट रही है और गाना गा रही है. जो क्या कर रही है? 2 काम कर रही है. एक तो फसल काट रही है और एक खुद ही गाना गा रही है. स्टॉप हियर एंड जेंटली पास. यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं, रीडर से कहते हैं कि या तो यहाँ रुको, या तो यहाँ चुपचाप रुक कर ये गाना सुनो, उस लड़की को फसल काटते हुए देखो, गाना सुनो, और जेंटली पास, या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ. अलोन सी कट एंड बाइंड्स द ग्रेन. बाइंड्स मीन्स होता है बांधना. वह अकेले ही फसल काट रही है और उनको बांध रही है. जो फसल है, ग्रेन है, उनको बांध रही है. एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन. मेलनकली स्ट्रेन, वह एक बहुत ही दुख भरा, मेलनकली मीन्स होता है दुख भरा, वह एक बहुत दुख भरा गाना गा रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. जो ओवरफ्लोइंग साउंड हो रहा है, जो ध्वनि, जो गीत, जो पूरे इसमें घाटी में, डीप, वेल मीन्स वैली, प्रोफाउंड मीन्स डीप, जो कि पूरी डीप जो वैली है, गहरी घाटी है, उसमें जो है पूरा गीत गूंज रहा है, और तुम उस गीत को जो है आसानी से सुन सकते हो, उस गीत को आसानी से सुन सकते हो. एंड हेयर ओ लिसन इज here use a poetic device एंड नेम इज एपोस्ट्रोफी. जो एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, तो एपोस्ट्रोफी में क्या होते हैं कि एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में जो है यहाँ पर पोइट जो है रीडर को इन्वॉल्व करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर है, उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें एपोस्ट्रोफी जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है. एंड नेक्स्ट स्टैंजा. नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट. कि कभी यहाँ पर जो है पोइट क्या कर रहा है? The poet is comparing here. The poet is comparing the song to the nightingale. उसका नाइटिंगेल से उसके सॉन्ग को कंपेयर कर रहा है यहाँ पे. वो कहता है कि शायद किसी नाइटिंगेल यू नो सिंगिंग बर्ड होता है, एक सिंगिंग बर्ड होता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत मीठा मेलोडियस जो है
सिंगिंग है उसकी, और उसके साथ कंपेयर करता है कि शायद नाइटिंगेल उस जो है पक्षी ने भी इतना सुंदर कभी नहीं गाया होगा। एंड मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स जो थके हुए हैं, जो थके हुए वेरी बैंड्स है थके हुए ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉर्न्स, जो छाया में आराम कर रहे हैं, तो उसके गीत से जो है थके हुए जो यात्री आए हुए हैं आज से पहले इतना सुख। एंड अमोंग अरेबियन सैंड्स, हमें अरेबियन से अरेबियन डेजर्ट्स पे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि जो अरेबियन सैंड में बैठकर, रेत में बैठकर जो आराम कर रहे हैं, जो इसके गीत को उसके कानों में पड़ते हैं, शायद आज से पहले इतना आराम उनको किसी ने भी नहीं दिया जितना कि उसे आज इस गीत से मिल रहा है। मतलब जो थके हारे यात्री आ रहे थे, जो अरेबियन रेत में बैठकर, डेजर्ट में बैठकर जो अपने आप में आराम कर रहे थे, इसके गीत को सुनने के बाद उनकी सारी जो है थकावट दूर हो जाती है। एंड नेक्स्ट लाइन देखिए, a voice so thrilling and near was heard and in springtime from the cuckoo bird। यहाँ पर देखिए पोएट अगेन कंपेयरिंग, यहाँ पर जो है फिर दोबारा से जो है पोएट कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कुकू बर्ड से। तो कुकू बर्ड एक ऐसा पक्षी होता है, वो भी क्या है, एक मधुर गीत गाने वाला होता है, ठीक है, जो उसकी वॉइस जो है बड़ी थ्रिलिंग होती है, रोमांचित उत्तेजित करने वाली होती है। एंड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो कि पूरे सागर महासागरों की चुप्पी को भी तोड़ देती है, ठीक है, उसकी आवाज़ जो पूरे महासागर की चुप्पी को भी तोड़ देती है। तो उसकी आवाज़ ऐसी होती है, अमो अमोंग द फादेस्ट हैब्रीज, ठीक है, जो कि बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। हैब्री मीन्स है यहाँ पर एक आयरलैंड जो है द्वीप है, ठीक है, आइसलैंड है एक यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे जो है जिक्र किया गया है, जो कि उस द्वीप से आ रही है और उस चुप्पी को भी तोड़ देती है। तो शायद एक कुकू बर्ड ने भी जो है ऐसा गीत कभी नहीं गाया होगा जो इस लड़की ने, जो ये अकेली लड़की गा रही है। तो यहाँ पर कुकू बर्ड को भी जो यहाँ पर उसके गीत से कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके गीत से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि शायद इस कुकू बर्ड ने भी इस गीत को कभी अच्छे से नहीं गाया होगा जितना कि वो लड़की गा रही है। विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग्स, कोई मुझे ये नहीं बताएगा, कोई मुझे ये तो बता दे कि वह क्या गा रही है, वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, प्लेंटिव मीन्स होता है दर्दनाक दुख भरा, नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कोई दुख भरा गाना गा रही है। प्लेंटिव नंबर्स ऑफ फ्लो हो रहा है, वहाँ पर कोई दुख भरा गाना गा रही है, ओके। एंड फॉर ओल्ड अनहैप्पी, यह दुख भरा गाना पुरानी किसी बात से, ठीक है ना, पुरानी किसी बात से, फॉर फार ऑफ थिंग्स, किसी पुरानी बात से संबंधित है, ओके। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, शायद उस लड़ाई से जो काफ़ी साल पहले हुई थी, शायद उस लड़ाई से यहाँ पर ये गीत संबंधित है जो ये लड़की गा रही है। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो गई हो पुराने समय में, ठीक है, या फिर ये कोई साधारण ही गाना गा रही है, या तो यह किसी युद्ध से या पुरानी आपदा से या किसी पुराने समय में किसी चीज़ से रिलेटेड है ये सॉन्ग, या फिर ये साधारण सा गाना गा रही है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो गई हो, नहीं। और इट इज़ सम मोर हम्बली एंड फेमिलियर मैटर ऑफ टू डे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रही है कि या तो कोई साधारण सा गाना ही है ये, ओके, या फिर कोई पुरानी चीज़ से संबंधित है। सम नेचुरल शोरो, लॉस और पेन, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल शोरो हो, कोई प्राकृतिक दुख हो या लॉस हो, कोई हानि हो, कोई दर्द हो, कोई पेन हो, उससे संबंधित, यानी पुराने समय में कोई ऐसी बात होगी जिसके बारे में ये गाना गाकर बता रही है, ऐसा हो सकता है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ठीक है, या फिर या तो कोई चीज़ घट चुकी है या फिर शायद कोई चीज़ घटने में भी अगेन, या फिर कोई चीज़ सामने आने वाली है या फिर घटने वाली है, ये उसके बारे में हमें बता रही है। एंड नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं,
एंड वेट आर द थीम, ठीक है, यानी कि वॉट आर द थीम। द मेडन सॉन्ग, ठीक है, तो मेडन सॉन्ग मीन्स यंग अनमैरिड वुमेन। यहाँ पे मेडन किसके लिए यूज हुआ है, उसी लड़की के लिए, उस युवा लड़की के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि या तो फिर चाहे देखो थीम कोई भी हो, ठीक है, यानी कि कहानी का सार, गीत का सार, थीम कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से गा रही हो, जो उस युवा लड़की ने गाया, ठीक है, जो उस युवा लड़की ने गाया। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन उसके गाने का कोई अंत नहीं है, उसके गाने का कोई अंत नहीं, यानी वो गाना कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। क्लियर। एंड आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, और मैंने उसे गाते देखा, मैंने उसे गाते देखा एट हर वर्क, जब वह काम कर रही थी, यानी कि जब वो लड़की अपनी फसल काट रही थी तब मैंने उसे गाते हुए देखा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, ठीक है, ओवर द सिकल, सिकल यहाँ पर एक औजार से संबंधित है, दराती भी कहते हैं इसको, और ऐसे लग रहा है कि उसका कोई अंत नहीं है जब वह गाना गा रही थी और काम कर रही थी। और कहते हैं कि जब वह अपनी दराती से ये काम कर रही थी, ठीक है, दराती से फसल काट रही थी और बांध रही थी, आई लिसन मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स होता है स्थिर, मैं वहाँ पर, मैंने सुना उसके गीत को, आई लिसन, मैंने सुना, एंड स्टिल, मैं वहाँ पर चुपचाप स्थिर जो है मोशनलेस खड़ा रह गया, बिल्कुल शांति से मैंने उसके गीत को सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और फिर मैं चुपचाप जो है वहाँ से होकर और उसे सुनता रहा, और फिर परेशान और विचलित होकर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि थीम क्या है क्या नहीं है, लेकिन थीम चाहे कोई भी हो, लेकिन उस लड़की के गीत का जो साउंड था, जो मीठी आवाज़ थी, वो बिल्कुल क्या थी, हार्ट टचिंग थी, और दिल को छू जाने वाली जो है लाइनें गा रही थी वो। एज आई माउंटेड अप द हिल, और मैंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया, मैं वहाँ से होकर पहाड़ी पर चढ़ गया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, ठीक है, फिर मैंने जो है, जो म्यूजिक है, ठीक है, जो संगीत है, वो मेरे दिल को छू गया। एंड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, और उसे मैं अभी भी जो है, इट वॉज हर्ड नो मोर, मैंने उसको नहीं सुना, और मैं आज भी उस गीत को पसंद करता हूँ, मैं आज भी आज भी वो गीत जो है मेरे दिल में बसा हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ है, तो उन्होंने एक नेचर से संबंधित जो इस पोएम में एक नेचर का जो है अद्भुत जो है दृश्य यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से जो है एक लड़की अकेले एक एकांत में अपनी फसल काट रही है और एक प्राकृतिक रूपी एक गाना गा रही है, जहाँ पर रीडर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रीडर इम्प्रेस है उससे, और रीडर से वो कहता है कि चुपचाप या तो यहाँ पर रहो या फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो ये थी पोएम हमारी द सोलिटरी रीपर एंड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।